उपचुनाव जीतने के लिए खुद भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे थे उदयपुर में सलुम्बर और 84 दोनों सीटों के लिए गहन मंथन हुआ और नीचे के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे बातचीत की गई कि आखिर कैसे सलुम्बर सीट जो मौजूदा विधायक थे वो बीजेपी के थे उसे हम बरकरार रखें और 84 सीट जहां पर जीत और हार का अंतर इतना ज्यादा था उसे कैसे पाटें। सलुम्बर में देखिए कहा जा रहा है कि वहां पर इस बार बीजेपी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है और पिछली बार जो धारियावाद में बुरी हार हुई थी उसे सीख लेते हुए परिवारवाद पर जाना चाहती है और परिवारवाद में कहा जा रहा है कि जो मौजूदा विधायक थे उनके बेटे अविनाश मीणा और उनकी बेटी जो हैं वो फ्रंट रनर हैं। अगर बहुत ज्यादा परिवारवाद के खिलाफ चला गया तो गुलाब चंद कटारिया के कार्यकर्ता हैं नरेंद्र मीणा, उनका भी नाम आ सकता है। मगर कोशिश यह है कि किस तरह से बाप पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए। अब बीजेपी के लिए मुसीबत यह है कि वहां पर कांग्रेस में कोई वोट काटने वाला भी नहीं है। रघुवीर मीणा, उनकी पत्नी, उनका परिवार 5 बार चुनाव हार चुका है, अब उनको चुनाव लड़ने का मन कर नहीं रहा है। ताराचंद मीणा जो अभी लोकसभा चुनाव लड़े थे उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मगर वो भी कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही है चुनाव लड़ने की, क्योंकि बाप पार्टी ने कांग्रेस का वहां पर बंटा धार कर दिया है। अब चुनाव लड़कर इसे पाया जाए वापस जनाधार को या मैदान छोड़कर भाग जाया जाए, ये कांग्रेस को समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि बाप पार्टी साथ जाना नहीं चाहती है। और यही बीजेपी की बड़ा सिरदर्द है कि अगर कांग्रेस कमजोर हुई तो फिर बाप पार्टी चुनाव जीत भी सकती है। 84 में वैसे भी 84 सीट पर उन्होंने कहा है कि जितने भी बाप पार्टी में चुनाव लड़ने वाले हैं वो बाप पार्टी पहले वोटिंग कराएगी किसको हम टिकट दें और वोटिंग के जरिए टिकट तय होगा। यानी महान लोकतांत्रिक व्यवस्था बाप पार्टी ने अपनी पार्टी में स्थापित कर ली है, जो एक चुनौती है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। बीजेपी में तो वही नाम है जो पहला नाम था सुशील कटारा का, और कांग्रेस में हाथाजोड़ी चल रही है ताराचंद भगोड़ा का कि आप चुनाव लड़ लीजिए, आप नहीं लड़ना चाहते हैं तो अपने बेटे रूपचंद भगोड़ा को लड़ा दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं। मगर कांग्रेस को नए नेताओं की तरफ देखना होगा। महेश रोत जैसे सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सरपंच भी हैं, ऐसे महेश रोत जैसे नए नेताओं पर भी विचार अगर कांग्रेस करती है तो नया नेतृत्व जो है वो डेवलप हो सकता है, बजाय कि मरमर पर जर्जर को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पीढ़ियां गुजर गई है उस इलाके में और नए नेता आ रहे हैं। नए नेताओं में नया उमंग है, नई सोच है और नई फॉलोइंग भी है।